मैं कंगना रनौत जी से कहना चाहता हूं कि पहले जो अपने कुचू पुचू हैं मोदी जी और अमित शाह जी, वो देखें कि उन्हीं जन जी के आगे वो दोनों झुक गए हैं। कंगना रनावत से मैं ये कहना चाहूँगा कि आप संसद भी ना आए, ना कैमरे के सामने आए, ना आप बॉलीवुड में वो काम कर पाए, ना अपने क्षेत्र में काम कर पाए, ना संसद में सही तरीकों से अपनी जायज़ मांगों को रख पाएंगे। कंगना को जवाब लोकसभा चुनाव में उनकी जनता देगी, उनके क्षेत्र के लोग देंगे और कंगना अब दोबारा आने वाली नहीं है संसद में। कंगना होना को इतना टेंशन देने वाला है नहीं नौजवान, फर्जी का मीडिया दे रही है टेंशन। भाई ये सब इंडस्ट्रीज हैं, उसको कुछ मालूम नहीं है, फिल्में मिल नहीं रही हैं, अटेंशन सीकर होते हैं ये लोग। तो ये कुछ भी ऐसा उल्टा पुल्टा बयान दे तो इससे लोग अटेंशन दो। कंगना को अटेंशन ना दो, खुद नाली के कीड़े से पता नहीं कहाँ गायब होंगी, पता नहीं चलेगा। नौजवानों को काकरोच कहा तो इस शिक्षा मंत्री को इस्तीफा देना पड़ा। और अगर अब ज्यादा उलूल जुलूल बातें एनजी के बारे में होगी तो अगली बार पता लग रहा मोदी जी को इस्तीफा ना देना पड़े। सो कॉल्ड कंगना और ये सो कॉल्ड मोदी की सरकार नहीं बताएगी इस देश की परंपरा क्या है क्या नहीं। ये इस देश के माटी में इतिहास है यहाँ का कि गांधीवादी तरीके से देश पूरे विश्व में जाना जाता है, प्रख्यात है, और हम लोग गांधीवादी विचारधारा को मानने वाले लोग हैं। 4 PM न्यूज नेटवर्क में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं क्षितिज कांत। कंगना रनौत का बयान इस समय चर्चा का विषय बना हुआ है। जेनजी जनरेशन को जो कहा गटर, वो चर्चा अब ज़्यादा तेज हो रही है। तमाम जो नौजवान हैं उनको लेकर के कई सारी बातें कह दी है। नौजवान काफ़ी आक्रोशित हैं। कंगना रनौत की तमाम पुरानी वीडियोज़ जो डांस करते हुए है, बॉलीवुड अभिनेत्री भी हैं, वो वायरल की जा रही है। क्या कंगना रनौत कभी जेनजी नहीं थी, ये भी सवाल किया जा रहा है। कंगना रनौत ने अपनी सफाई में ये भी कहा कि जब 16 साल की जब उनकी उम्र थी उस समय वो प्रोटेस्ट करती थी, लेकिन मर्यादित होते थे। लेकिन अब मर्यादाओं का कहीं ना कहीं चीरहरण हो रहा है। इस तरीके की बातें हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 75 साल के हो चुके हैं, उनके लिए जो मीम बनी उस पर आक्रोश था। तमाम जो लड़कियां जो प्रोटेस्ट कर रही थी जंतर मंतर पर, उनको लेकर के बात की। लेकिन सबसे ज़्यादा विवाद जो गटर जनरेशन जो कहा गया है, जो गटर से जोड़ा गया है, उसको लेकर के हो रहा है। तो हम बात करेंगे, हमारे साथ में तमाम यहाँ पे देखिए नौजवान हैं, हम बात करेंगे जो ये जो चर्चा चल रही कंगना रनौत को लेकर के, इस पर क्या सोचते हैं। गटर जनरेशन अब बोला गया है। पहली बात तो ये मेरे हाथ में माला है और ये कंगना रनौत जी को माला पहना रहा है इस देश का युवा कि वो मर गई हैं, उनके अंदर की महिला मर गई है। जिस हिसाब से उन्होंने महिलाओं पे भी कमेंट किया, खुद महिला होके, पूरी तरीके से यही भारतीय जनता पार्टी महिला आरक्षण पर राजनीति करती है और विपक्ष के लोग उसके सामने खड़े होते हैं कि नहीं, आप राजनीति करने के लिए आप ऐसी चीज़ों को ला रहे हैं। और भारतीय जनता पार्टी ऐसी महिलाओं को वहाँ भेजती है जो कि खुद महिलाओं की नहीं है, महिलाओं के बारे में उल्टा सीधा बोलती हैं। और मैं कंगना रनौत जी से कहना चाहता हूँ कि पहले जो अपने कुचू पुचू हैं मोदी जी और अमित शाह जी, वो देखें कि उन्हीं जन जी के आगे वो दोनों झुक गए हैं। उनको समझ में आ गया है कि उनके बुरे दिन शुरू हो गए हैं। तो पहले अपने कुचू पुचू को समझाएं कि भाई इस देश में चलना है तो युवाओं के लिए करना है, सीधी सी बात है। अडानी के कुचू पुचू बन के या लोगों के कुचू पुचू बन के काम नहीं होगा। कुचू कुचू कह दे रहे हैं, ये नौजवान करना क्या चाह रहे हैं। आप तो अल्फा एज में हैं। देखिए, अभी आपने एक चीज़ कही कि 16 साल की उम्र में वो प्रदर्शन कर रही थी। 16 साल की जब वो उम्र थी तो कांग्रेस की सरकार हुआ करती थी, तब AK-47 नहीं चलती थी, वाटर कैनन नहीं चलती थी। सारे युवा छात्र मजबूती से लोकतांत्रिक आवाज़ अपनी उठा सकते थे। तब ये नहीं बता रही हैं। आज जब छात्र युवा प्रदर्शन कर रहा अपनी मांगों के लिए, अपनी जायज़ मांगों के लिए, पेपर लीक एक गंभीर विषय है, बल्कि ये भ्रष्टाचार है। और उस पर ये बोल रही कि गटर और महिलाओं को गाली दे रही, युवाओं को गाली दे रही हैं। जिसका वोट पाके ये सांसद में बैठी हैं, उन्हीं को ये गाली दे रही हैं। ज़िंदगी में ये याद रखेंगी कि कभी अगर वापस वही अपने क्षेत्र में जाएंगी तो इनके ऊपर जूते चप्पलें चलने वाली है। युवा इन्हीं को दौड़ा के मारने वाला है। कंगना रनौत से इतना क्यों नाराज है? उनकी तो तमाम लोग रील वायरल करते हैं, अपना मन भी बहलाते हैं उस रील को देखकर। रील ऐसी वायरल होती है कि जो युवा देख नहीं सकता, ऐसी रीलें वायरल हो रही हैं उनकी। नहीं, कई लोगों ने, मैंने आज सोशल मीडिया पे देखा, लोग लिख रहे हैं कि इस रील को आप देखेंगे तो आपका मन बहल जाएगा, जो डिप्रेशन है वो डिप्रेशन से बाहर आ जाएगा। युवा उनको पिक्चर के हिसाब से जवाब दे रहा है, ऐसी रीलें बना रहा है कि वो उनको खुद शर्मिंदा हो जाए और खुद कभी संसद ना आए, कभी कैमरे के सामने ना आए। क्योंकि अगर वो कैमरे के सामने आएंगी तो उल जलूल बातें कहेंगी, युवाओं को गाली देंगी। जो युवा जो अपनी आवाज़ उठा रहा है,
कहीं ना कहीं ये उनके लिए एक शर्मनाक है। कंगना रनावत से मैं ये कहना चाहूँगा कि आप संसद भी ना आए, ना कैमरे के सामने आए, ना आप बॉलीवुड में वो काम कर पाए, ना अपने क्षेत्र में काम कर पाए, ना संसद में सही तरीकों से अपनी जायज़ मांगों को रख पाएंगे। युवाओं के लिए वो अपने क्षेत्र में ना विश्वविद्यालय मांग पाए, ना हॉस्पिटल मांग पाए। सिर्फ महिलाओं को गाली दे के, राहुल जी को कुछ बोल के या किसी भी व्यक्ति को बोल के वो अपनी चीज़ें दिखा नहीं सकती हैं। वो एक शर्मनाक औरत है और मैं उससे यही कहूँगा कि अब आके वो उल जलूल बातें ना करें। कल राजधानी लखनऊ में तमाम जगह पे देखा गया कि पुतले फूके जाने वाले थे। एक पुतला वायरल हुआ कि 120 की स्पीड में दरोगा साहब लेके दौड़ के बचा लिए थे उस पुतले को। दरोगा साहब इस तरह अगर किसी क्रिमिनल के पीछे भागते हैं तो वो क्रिमिनल धरा जाता, लेकिन वो पुतला लेके भाग रहे हैं। बीजेपी के सांसद का एक पुतला लेके भाग रहे हैं। अरे दरोगा जी, जाके किसी क्रिमिनल को पकड़िए जो आपके युवाओं का जेब काट रहा हो, किसी हत्यारे को पकड़िए। परसों अभी यहीं पे गोली चली है विधानसभा के सामने, जाके उन लोगों को पकड़िए। पुतला लेके भागने से युवाओं की आवाज़ दब नहीं सकती। अब ये छात्र युवा जाग चुका है, अब ये कील का पत्थर साबित होकर रहेगा। क्या करने वाले हैं आप लोग? कंगना रनावत तो अब गटर तक के पहुंच गई हैं। गटर जनरेशन कह दिया है। माता पिता के जो संस्कार है वो सही से मिला नहीं है। इस तरीके की बातें लोग सोशल मीडिया पर भी लिख रहे हैं। अब कंगना जी को सीरियसली कौन लेता है? कंगना जी कहती थी कि 2014 में देश को आज़ादी मिली। कंगना जी कहती हैं कि जो गटर जी है वो गटर जनरेशन है, इनको बोलने की तमीज़ नहीं है। अब कंगना जी जो खुद बॉलीवुड इंडस्ट्री से जुड़ी हुई हैं, वो खुद ड्रग्स लेती थीं। उन्होंने सोशल मीडिया पे खुद के एक्स पे ये कबूला था। उनके कई सारे बॉलीवुड एक्टर्स के साथ अफेयर्स रहे थे, ये उन्होंने खुद से कबूला था। तो ऐसा जिसका खुद का चरित्र ठीक नहीं है वो दूसरों के चरित्र को क्या बताएगा? और कंगना जी तो मतलब कुछ भी कहने के लिए जानी जाती हैं। वो कहते हैं कि राहुल गांधी मुझे संसद में खड़े होकर आंख मारते हैं, उस पर सब लोग हंसते हैं। जब उनकी पार्टी के लोग उनको सीरियस नहीं ले रहे। एक बार आरएसएस के एक नेता ने कहा था कि कंगना जो भी कहती हैं वो उनके अपने मत हैं, पार्टी से उसका कोई लेना देना नहीं है या बीजेपी से उसका कोई लेना देना नहीं। तो जिनको उनके खुद के लोग सीरियसली नहीं ले रहे तो जनता उनको सीरियसली क्या लेगी? ऐसे लोग सिर्फ मस्खरे होते हैं समाज में और वो सिर्फ लोगों का मनोरंजन करने का काम करते हैं। वही कंगना जी कर रही हैं। लेकिन जंजी क्या करने वाला? अभी जब कॉकरोच कहा था सीजेआई सूर्यकांत ने, तो सड़कों पर उतर करके आप लोग नीट परीक्षा पेपर लीक पे मुद्दा उठाए और धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा ले लिए। कंगना रनावत के लिए क्या करेंगे? कंगना रनौत का क्या है कि अब युवा जो है, चूंकि कंगना रनौत उतने बड़े पद पे नहीं है। सीजेआई देश का मुख्य न्यायाधीश होता है, न्याय व्यवस्था का प्रमुख होता है। और जो धर्मेंद्र प्रधान थे वो शिक्षा मंत्री थे देश के, वो बड़े पद पे थे, तो उनकी अकाउंटेबिलिटी बनती थी। कंगना के पास अभी ऐसा कोई पद नहीं है। कंगना को जवाब लोकसभा चुनाव में उनकी जनता देगी, उनके क्षेत्र के लोग देंगे और कंगना अब दोबारा आने वाली नहीं है संसद में। क्या करने वाले हो आप लोग? कंगना रनावत का बयान तो सुन लिए हो, काफ़ी चर्चा का विषय बना हुआ है, खूब वायरल है। गटर जनरेशन तक कह दिया। कोई संस्कार नहीं मिले जंजी को अपने माता पिता से। इस तरीके की बातें सोशल मीडिया पर लिखी जाए, मुस्कुरा रहे हो। कंगना जी सिखाएंगी नौजवानों को क्या करना है। अरे मोदी जी से जाके पूछें, वो भाइयों बहनों से फ्रेंड पे आ गए हैं। हेलो फ्रेंड पे आ गए हैं। मित्रों से फ्रेंड्स पे आए हैं। मित्रों से फ्रेंड पे आ गए हैं। तो मोदी जी से पूछें, इन नौजवानों ने मोदी जी को किस तरीके के झुकाने का काम किया और धर्मेंद्र प्रधान जैसे भ्रष्ट शिक्षा मंत्री ने इस्तीफा देने का काम किया। मैं आपको बताऊं, ये इसी देश में काकरोच कहा गया था नौजवानों को, और आज की डेट में इन्होंने गटर कहा है। परिणाम देखिएगा कंगना जी का क्या असर होगा आने वाले समय में। यही कर दोगे भाई? यही नौजवान सड़कों पे उतरेगा और हमें लग रहा है कि बार प्रधानमंत्री जी का इस्तीफा मांगा जाएगा। अब कंगना होना को इतना टेंशन देने वाला है नहीं नौजवान। फर्जी का मीडिया दे रही है टेंशन। भाई ये सब इंडस्ट्रीज हैं, उसको कुछ मालूम नहीं है, फिल्में मिल नहीं रही हैं, अटेंशन सीकर होते हैं ये लोग। तो ये कुछ भी ऐसा उल्टा पुल्टा बयान दे तो जिससे लोग अटेंशन दे। कंगना को अटेंशन ना दे, वो खुद नाली के कीड़े से पता नहीं कहाँ गायब होंगी, पता नहीं चलेगा। राखी सावंत बन जाएंगी कंगना अगली, अगर 2029 का लोकसभा चुनाव हारी तो। मोदी जी का इस्तीफा छात्र युवा मांगने वाले हैं। मोदी जी ने कहा जाओ, बंदर को जैसे वो जो मदारी नहीं बंदर को नचाता है बंदरिया को, तो मोदी जी ने कहा नाच कंगना नाच। तो वो यही उनका उल जुलूल बातें इसी से निकल रही है। कुछ भी बोलेंगे नौजवान, कुछ भी बोल देते हैं आप लोग। नहीं, जब हमारे नरिया से कंपेयर कर दिया आपने। अच्छा ये बताइए, जब हमारे देश के प्रधानमंत्री जी कुछ भी बोल दे रहे हैं तो ये युवा किससे सीखेगा? फ्रेंड्स बोला था। नहीं, फ्रेंड्स कब बोला? जब उनको हम लोग घुटने पे ले आए। उसके पहले क्या बोलते थे? 50 करोड़ की गर्लफ्रेंड। कहाँ पे बोलते थे?
संसद के भीतर। नौजवानों ने तो जो भी बोला संसद के बाहर बोला है। अब कुछ दिन अगर इस्तीफा नहीं होता तो यही नौजवान संसद के अंदर घुसता और वहीं गरियाता जाकर, तब क्या करते? तब किसको सामने लाते? 50 करोड़ की गर्लफ्रेंड किसने कहा था? कांग्रेस की विधवा किसने कहा था? आप बताइए ना, आप तो बहुत जनवादी पत्रकार हैं, आपको जानकारी होगी किसने कहा था। और जब सरकार आज घुटनों पर आ गई, आपकी कोई चल नहीं रही है, नौजवानों ने आपको एकदम फर्श से अर्श पे ला दिया है। कंगना रनौत की बात कर रहे हैं आप, मोदी जी से क्यों जोड़ दे रहे हैं भाई? ये कौन है? किसकी बात कर रहे हैं आप? सांसद कंगना रनौत, अभिनेत्री। अच्छा, वही मंडी की डॉट 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 हाँ, डॉट 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 डॉट। मंडी की डॉट 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 जो लोग क्या कहते थे उनके बारे में चुनाव के समय, मैं नहीं कह सकता हूँ आपके सामने। अगर देश के नौजवान उनके स्तर पर आ गए तो हमको लग रहा है उनको देश छोड़ करके भागना पड़ेगा, और साथ साथ में अपने कुच्चू पुच्चू को भी लेते चले जाएंगे। नौजवान चाह रहा है, क्योंकि अब आप बर्दाश्त मुस्कुरा रहे हैं कंगना रनौत को, आप सीरियस नहीं ले ये, रहे हैं। अरे मैं कैसे सीरियस, जब वो खुद सीरियस नहीं है, वो खुद सीरियस नहीं, इसीलिए उनको बनाया गया था, सांसद चुनाव लड़ाया गया था। क्योंकि भारतीय जनता पार्टी की जो पहले उनका एक मानक है कि आपका पहले तो नॉन सीरियस होना चाहिए। उनका कोई मंत्री आप बता दीजिए जो सीरियस हो, सब तो नॉन सीरियस है। मोदी जी खुद नॉन सीरियस है। अगर वो नॉन सीरियस नहीं होते तो वो मित्रों से और उससे हेलो फ्रेंड्स पे कैसे आ गए? इसका मतलब है कि वो सीरियस नहीं है अपनी बात को लेकर के। आज तो नौजवानों ने खिलौना बना दिया उनको, जिस तरीके से हम चाह रहे हैं ना चाह रहे हैं। जब पहली बार मोदी जी रात में 12 बजे आकर के रील बनाते हैं पहली बार इंस्टाग्राम पे, तो यहाँ से फ़ोन रखते हैं वो। तो जब नौजवानों ने ट्रोल कर दिया कि अरे भाई नाक का बाल दिख रहा है तो कहीं क्या दिख रहा है, दूसरे दिन कई लोगों ने सुझाव भी दिया कि आपको दूर से रील बनानी चाहिए, तो मोदी जी दूर से बनाने लगे। वो खुद सीरियस नहीं है। यहाँ तो नौजवानों ने खिलौना बना दिया, जैसे चाह रहे हैं। अभी किसी ने बंदर कहा था, तो मोदी जी को तो बंदरिया बना दिया है। और वो बंदरिया जो गांव में आकर के ना, जब ये खेल होता था तो वो बंदरिया ना वो घुंघरू पहन करके नाचती थी। मदारी जैसे चाहता था वैसे नचाता था। तो अब इस देश का जो जेनजी है, नौजवान है, वो मदारी बन गया है। और इस देश के जो हमारे प्रधानमंत्री जी हैं, वो मदारी के द्वारा नाचने वाली बंदरिया बन गए हैं, उनको नचा रहे हैं। अब उनके साथ में जो ये कंगना रनौत हैं, इस तरीके के जो लोग हैं, जो नॉन सीरियस लोग हैं, चुनाव के समय क्या क्या कहा गया उनको, इसलिए मैं बहुत ज़्यादा उन पर सवाल नहीं करना चाहता हूँ। लेकिन बस सरकार से हमारी मांग है कि ऐसे लोगों को आप बंद करा दीजिए। महाराज, एक सीजीआई ने क्या बयान दिया, नौजवानों को काकरोच किया, कहा नौजवानों को काकरोच कहा, तो इस शिक्षा मंत्री को इस्तीफा देना पड़ा। और अगर अब ज़्यादा उलूल जुलूल बातें जेनजी के बारे में होगी तो अगली बार पता लग रहा मोदी जी को इस्तीफा ना देना पड़े। इसलिए शांत रहिए महाराज। इतना हल्के में क्यों लेते हैं आप? मोदी जी को हल्के में ले रहे हैं, कंगना रनौत जिनको पूरा देश देखता है उनको हल्के में ले रहे हैं। हल्की सरकार को हल्के में ना लिया जाए तो क्या भारी लिया जाए? तीसरी बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बतौर प्रधानमंत्री शपथ ली है, उनको हल्के में लिया जाए? बिल्कुल, उनके कारनामे ऐसे कि उनको हल्के में लिया जाएगा। भाई पहले तो आप अपनी डिग्री दिखा नहीं पा रहे हैं। आपकी पार्टी का जो मानक है उसमें एक तो ये चीज़ सबसे पहले है कि आपके पास फर्जी डिग्री होनी चाहिए, फर्जी किसी यूनिवर्सिटी से। मानक में ये सबसे पहले। कंगना रनौत की क्या डिग्री है? ना अच्छी अभिनेता बन पाई जीवन में, ना अच्छी नेता बन पाई, ना अच्छी। उन्हीं के लैंग्वेज में मैं कह रहा हूँ ना, जिस तरीके से जेनजीज को गटर बोल देती हैं, तो उन्हीं के लिए, उनके लिए अभिनेता अभिनेत्री का शब्द जो है ना वो बहुत कलंकित है। ना वो अच्छी वही रह पाई और ना अच्छी नेता तो है ही नहीं। सहूरे नहीं है राजनीति करने का, राजनीति का रॉ भी नहीं पता है, पढ़ी लिखी है ही नहीं, जाहिल है। जिस हिसाब से मैं देख रहा था वो वीडियो में कह रही थी कि हम लोग अपने समय इस तरीके से एक प्रोटेस्ट करते थे और उसके इस तरीके से सभ्य प्रोटेस्ट क्या होता है भाई? हम अपने हक अधिकार के लिए लड़ रहे हैं, आप पुलिस हम पे लाठी चार्ज कर रही है, तो आप वहाँ सभ्यता दिखाएंगे कि अपने आप को प्रोटेक्ट या डिफेंड करेंगे? सभ्य प्रोटेस्ट क्या होता है? जब बिहार में AK-47 चलता है तब प्रोटेस्ट सब नहीं होता है। तब सरकार से सवाल नहीं पूछा जाना चाहिए कि AK-47 जो टेररिस्ट पे दागना चाहिए पुलिस को, वो आम छात्रों पे दाग रहा है जो अपने हक अधिकार के लिए लड़ रहे हैं। तब ये सभ्यता कंगना तब कहाँ रहती है कंगना? तब ये सभ्यता उसको नहीं दिखती है कि गृह मंत्री से पूछे, अमित शाह कुचू पूचू से पूछे अपने कि ये सभ्यता कहाँ है? जब आम छात्रों को, महिलाओं को RF मार के धून देती है, एकदम चींटी की तरह मारती है, दौड़ा दौड़ा के कोने में दौड़ा के मारती है। जब पुरुष अधिकारी महिला को तमाचा मारता है दिल्ली में, तब वो सभ्यता उनको नहीं दिखती है। तो सवाल तो देखिए, सभ्यता की बात करें तो प्रोटेस्ट में हक अधिकार से गांधीवादी तरीके से जो आम जन मांग कर रहा था वही सभ्यता है। ये इस देश के, ये कंगना सो कॉल्ड कंगना और ये सो कॉल्ड मोदी की सरकार नहीं बताएगी इस देश की परंपरा क्या है क्या नहीं। ये इस देश के माटी में इतिहास है यहाँ का कि गांधीवादी तरीके से देश पूरे विश्व में जाना जाता है, प्रख्यात है। और हम लोग गांधीवादी विचारधारा को मानने वाले लोग हैं, लोहिया और जेपी को मानने वाले लोग हैं, भगत सिंह के राहों पर चलने वाले लोग हैं। हमको ये सब क्या बताएंगे? खुद की इनकी डिग्री नहीं है, खुद ये पढ़े लिखे नहीं है, जाहिल कहीं के। इनका ये प्रहलाद जोशी BA पास को एजुकेशन मिनिस्टर बना दिए दोबारा, बताइए। धर्मेंद्र प्रधान की MA की डिग्री है उत्कल यूनिवर्सिटी से।
दुर्भाग्य है, इनसे तो अच्छा हम लोग हैं, रिसर्च स्कॉलर है, इनसे अच्छा पोर्टफोलियो अगर हमको ही अलॉट कर दे तो इनसे बेहतर सरकार चला दे हम लोग। देखिए, अगर कंगना रनौत ने उस समय बयान कोई दिया होता, सरकार से सवाल किया होता, महिलाओं का दर्द, अगर वाकई में वो महिलाओं के दर्द को महसूस कर रही थी, जब इनकी दिल्ली की पुलिस इनके कुचू पुचू के इशारे पर महिलाओं के कपड़े फाड़ रही थी, उनके पैर तोड़ रही थी, उनका सर फोड़ रही थी, उनको सड़क पर जब घसीटा जा रहा था, अगर उस समय वाकई में ये महिला हितैषी थी और अगर अपने कुचू पुचू से सवाल की होती तो आज हम लोग सीरियस लेते। लेकिन जब ये उस समय इन लोगों ने नॉन सीरियसनेस दिखाई और कोई सवाल नहीं किया, एक बार कह देती अरे कुचू पुचू क्यों कर रहे हो, अरे प्यार से ही पूछ लेती अरे कुछ पूछू क्यों कर रहे हो, इन महिलाओं को क्यों मार रहे हो, हम भी एक महिला हैं, हो सकता है हम भी कल को आंदोलन करें, आज पिटवा रहे हो, कल को कोई सरकार बदलेगी तो हमें भी ऐसे घसीटा जाएगा। एक बार भी इनका मुंह नहीं खुला, अब आज आकर के बड़ा महिला सम्मान की बात कर रही हैं। हमें तो शर्म आती है कि ये महिला भी। आप लोग क्या कह रहे हैं, कंगना रनौत के लिए क्या कहेंगे, मुस्कुरा रहे हैं? नहीं, मुस्कुराने वाली बात इसलिए है, मैंने सुना था कि प्यार में लोग अंधे हो जाते हैं, इतने अंधे हो जाएंगे कुचू पुचू के प्यार में कि आप जैन जी को और महिलाओं को और युवाओं को ये बोल देंगी तो आपको मंडी में अब की बार चूड़ियाँ और कंगने पहना के ना नचवा दिया और आपको मंडी से ना वहाँ से विदा कर दिया तो जैन जी और युवा महिलाओं को भूल जाना आप कि ये लोग क्या थे। क्योंकि देखिए, एक धर्मेंद्र प्रधान और का इस्तीफा यही जैन जी लिया है और उससे सरकार बौखलाई हुई है, सरकार बहुत परेशान है। प्रधानमंत्री को बचाने के लिए प्रधान जी का इस्तीफा लेना पड़ा है, तो ये लोग बहुत परेशान हैं। और मैं बस एक लाइन कहना चाहता हूँ उनके लिए कि जब नाश मनुष्य पर चाहता है तो पहले विवेक मर जाता है, और भाजपा के जितने भी सांसद और नेता हैं उनका विवेक मर चुका है और धीरे धीरे सरकार जा रही है, और यही मैं उनको श्रद्धांजलि देता हूँ कंगना रनौत। अंतिम में मैं यही कहना चाहूँगा, एक अभिनेत्री हैं तो एक गाना है, बोले चूड़ियाँ बोले कंगना, तो एक लोग जो चूड़ियाँ लेके प्रधानमंत्री का विरोध करती थी वो गायब हो गई, अब कंगना भी गायब हो जाएंगी। और सबसे पहली बात, जो बीजेपी का मदर संगठन है आरएसएस, उसमें चूड़ियाँ और कंगना पहनने वालों कोई जगह नहीं है, तो अपनी औकात वो समझें और औकात में रहें। ये देश युवाओं का है, भिड़े नहीं। बड़ा लाइटली लेते हैं ये लोग। कैसे देख रहे हैं कंगना रनौत का बयान, नौजवानों को, जेनजीज को गटर बोला गया है, काफ़ी चर्चा हो रही है इस पर। हो सकता है जेनजी और गटर ने ही तो शिक्षा मंत्री का इस्तीफा लिया है। नहीं, कॉकरोचेस ने। गटर ही तो थे, पहले काकरोच बोले अब गटर बोले, हो सकता है गटर बोलने के बाद प्रधानमंत्री का इस्तीफा हो जाए, हो तो कुछ भी सकता है। काकरोच बोला गया तो शिक्षा मंत्री गए, और गटर बोला तो प्रधानमंत्री जाएंगे, गाड़ी गिरा देंगे। फिर वही बात, सरकार गिर चुकी है, अब इससे ज़्यादा गिरेगी क्या? छात्रों के ऊपर 147 चल रही है, आतंकवादियों से भारत सरकार मुकाबला कर रही है, पढ़े लिखे आतंकवादियों से। अब बताइए, किसी यूनिवर्सिटी में पढ़ रहा है, कोई रिसर्च स्कॉलर है, कोई नीट का वो है, कोई निष्कासित छात्र है, 147 चल रही है। और भाई ने कहा कि जब नाश उस पे छाता है पहले विवेक मर जाता है, तो विवेक जंतर मंतर पे मार भी खा चुका है, गोली भी लगी है विवेक को, तब विवेक ही सिखाएगा इस सरकार को कि कैसे उतारना है। और सरकार लगभग गिर चुकी है। अब गिरने का तात्पर्य इससे देखिए कि 90% लोग तो कांग्रेस के ही, समाजवादी और कांग्रेस के ही लोग तो भाजपा में सेवा दे रहे हैं। आप किस राष्ट्रवाद की बात कर रहे थे? उसी हमारे में था तो देशद्रोही था, भ्रष्टाचारी था, आपके में था तो आपके पे पहुंचा तो राष्ट्रवादी है। वही नरेश अग्रवाल ने कहा था ना कि विस्की में बसे और रम में बसे राम। आप राज्यसभा सीट दे के सम्मानित किए, फूल माला गमछा पहना है। बिल्कुल, तो ये देख रहे हैं नौजवान है। कंगना रनौत का जो बयान है जिसमें उन्होंने जेनजीज को गटर से संबोधित किया, जिसमें सोशल मीडिया पर चर्चा हो रही है। 16 साल की उम्र लगभग थी जब प्रोटेस्ट करती थी अपने स्टूडेंट्स एज में, उस समय बड़ा सभ्य प्रोटेस्ट होता था। आज की जनरेशन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो कि 75 साल के हैं, उनका सम्मान नहीं करती। तमाम तरीके की बातें जो सोशल मीडिया पर हुई हैं, जो चर्चा का विषय बनी, उस पर हम बात कर रहे थे। कंगना रनौत का जो बयान था उस पर बात कर रहे थे। जेनजीज ने इन बयान को सुना है और गटर जो कहा गया है उसको लेकर काफ़ी नाराज़गी और खुलकर कह रहे हैं कि कंगना रनौत को अब सीरियस नहीं लिया जाएगा, सीरियस नहीं ले रहे हैं। और ये तक कह दिया है सरकार गिरी हुई है, गिर चुकी है। तमाम तरीके की बातें हैं, काफ़ी नाराज़गी है। इस पूरी रिपोर्ट पर आपकी क्या राय है कमेंट बॉक्स में लिखिएगा और जुड़े रहिएगा 4 PM न्यूज़ नेटवर्क के साथ। मैं हूं क्षितिज कांत, कैमरा पर्सन शुभम के साथ 4 PM न्यूज़ नेटवर्क के लिए। धन्यवाद।